देखो तुम ब्रेकअप के बाद अपनी लाइफ को ना एक मकड़ी का जाला बना लेते हो कि बस उसी में घूमते रहना, कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना, कभी इसके पीछे, कभी ऑनलाइन चेक करने लग जाते हो, कभी उसकी कॉल हिस्ट्री निकालने लगे, उसका एक एक सेकंड नोट करने लग जाते हो कि मतलब इतने सेकंड उससे बात हुई, इतने सेकंड उससे बात हो। ये लाइफ आपकी कब तक चलती रहेगी, ठीक है ना। आपको कोई ड्रीम नहीं है। आप सोच के देखो, 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करो और सोचो कि आपको क्या अच्छी लाइफ नहीं चाहिए, आपको कोई अच्छी बुलेट नहीं चाहिए। आप लोग बड़ी बड़ी मतलब मोटी मोटी चैने पहन के अच्छी अच्छी मतलब फरारी गाड़ी ले लो, BMW गाड़ी ले लो, मतलब उसमें नए नए तरीके से घूम रहे हैं। आपका मन नहीं करता कुछ ऐसा, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता कि हमारे पास भी फरारी गाड़ी हो, हमारे पास भी स्कॉर्पियो हो, हमारे पास भी बुलेट हो। आपका बिल्कुल मन नहीं करता कि आप कब तक एक सामने वाली बंदी, सामने वाले बंदे के पीछे कब तक भागते रहोगे। सामने वाली बंदी आपसे बात नहीं करना चाह रही है, आपको बार बार देखते इग्नोर कर रही है। ऐसा भी हो रहा है कि आपको अपने दोस्तों के बीच में बुलाकर बेइज्जती कर रही है, अपनी फैमिली वालों को बताकर दो चार बार तुम्हारी गांड पे लठ भी चलवा चुकी। वो सारी चीज तुम झेल लेते हो कि हमारी बंदी तो है। अरे बंदी तुम्हें गू खवाएगी, वो खाओगे तुम। ब्रेकअप होने के बाद तुम भागते ऐसे जो तुम्हारे गांड में मधुमक्खियां घुसने वाली, ठीक है, वो उन्होंने छत्ता बना लिया हो, ऐसे मतलब टुल्लू करके रॉकेट के तरह उसके पीछे भाग रहे हो कि बस हमारी बंदी चली जाएगी, सेक्स कर लेगी, फिजिकल हो जाएगी, उससे बात कर ली। तो अगर वो फिजिकल होना चाहेगी, अगर वो बात करना चाहेगी, अगर वो तुम्हें छोड़ना चाहेगी, तुम रोक लोगे उसे? कब तक मतलब गिड़गिड़ाते रहोगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे? इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा? सामने में फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिस बंदी या जिस बंदे को तुम्हारे प्यार से फर्क नहीं पड़ा, तो अपने सारा 1000% दिया उसे, फिर भी उसके फर्क ही नहीं पड़ता कि वो तुम मतलब उसकी लाइफ में तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना। वो ऐसे यूज करती जैसे टिश्यू पेपर नहीं होता, कोई चीज आपने खाई, कहीं बड़े रेस्टोरेंट में गए, वहां पे कोई अच्छी चीज खाई, टिश्यू पेपर मुंह पोछा फेंक दिया, वो वाली हालत है तुम्हारी, ठीक है ना। तो अगर बंदा आपको यूज कर रहा है, तो कब तक अपनी वैल्यू तुम टिश्यू पेपर की तरह बनाते रहोगे? पनीर बन जाओ, कोई अच्छी जो उसकी फेवरेट चीज हो वो बन जाओ, वो भी तो बन सकते हो ना। लेकिन तुम क्या बनोगे? फटी हुई जांघिया, वो इसमें बस इधर टांग डालो उधर टांग डालो, बस पहन लो, इधर नाड़ा खींचो, भाग लो तुरंत। यही तो बनना चाहते हो तुम, मतलब सामने वाले की लाइफ में गुलामी करना चाहते हो। तो गुलाम बनकर कब तक तुम्हारी लाइफ चलती रहेगी? आज तुम्हें वो, ठीक है, थर्ड पर्सन के बाद जा रही है, उसके साथ फिजिकल ओयो में जा रहे हो, जो उसकी नीड्स है वो सारी चीजें वो उसे प्रोवाइड कर रही, तुमसे क्या हेलो बेबी कर दे, तुम्हारी जान निकलने लग जाती। हर बंदा मुंह से सांस लेता, तुम पिछवाड़े सांस ले। अरे हमारी बेबी ने हमें हेलो भेजा, तुम्हें कल को गू खवाई, खा लोगे तुम? नहीं खाओगे ना। बहुत लोगों का ये सीन है ना कि मतलब भाई वो रिलेशनशिप में जुड़े रहना चाहते हैं, उससे चिपक कर रहना चाहते हैं। वो सामने वाली बंदी, उन्हें चीजें पता है कि वो किसी और से प्यार करती, किसी और से बात करती, किसी और के साथ जाके फिजिकल होती, किसी और के साथ घूमने जा रही, वो सारी चीजें पता, लेकिन फिर भी वो ब्रेकअप नहीं करना चाहते। देखो एक चीज तुम्हें बता दें, डेली डेली का जो गुट गुट कर मरना है ना, उससे मेरे हिसाब से आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार ब्रेकअप होगा, चीजें खत्म हो जाएंगी, आप अपनी लाइफ में खुश हो, सामने वाली बंदी अपनी लाइफ में खुश हो। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अब मान लिया आपने कोई कत्ल कर दिया, ठीक है, जज साहब के पास जाके पेश हो गए, पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के तुम्हारी गांड पे लटवट तुम्हारी पूरी सुजाई करके ले गए, ठीक है। उसके बाद में जज साहब ने आपको 2 ऑप्शन दी, ठीक है। एक तो ये दी कि आपका डेली छोटे छोटे मांस जो है उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिलाया जाएगा, ठीक है। दूसरी आपको ऑप्शन ये दे दी कि मतलब सीधा फांसी होगी, तुरंत काम खत्म हो जाए, 1 या 2 मिनट में काम खत्म हो जाए। तो आप कौन सी चूज करोगे? ऑफ कोर्स यही सोचोगे ना कि फांसी हो जाए भाई, 1-2 मिनट में कहानी खत्म हो जाए, ठीक है ना। डेली डेली कटने से तो अच्छा बच जाएंगे। जो डेली तुम्हारा 1 किलो मीट या 2 किलो मीट काट के कुत्ते को खिलाया जाएगा, उससे अच्छा तो है ना। वो जो पेन, वो जो काटा जाएगा तो कितना ज्यादा दर्द हो जाए। वैसे ही सेम रिलेशनशिप है, आप डेली डेली तड़प रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, वो कहाँ जा रही उसको फॉलो कर रहे हो, कौन सी जगह जा रही, कौन सी फ्रेंड के साथ में जा रही, कौन से दोस्त के साथ में जा रही। 70 कैटेगरी के तो दोस्त आ चुके हैं, और वो मेरा BF है, उसको छोड़ नहीं सकती, वो BFF है, उसे भी नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अगर नहीं रहना तो आप ब्रेक ले सकते हो, तुम दूर जा सकते हो उनसे। तुम्हें छोड़ रही सामने वाली बंदी है, तुम्हारा बंदा तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन उस बंदी या उस बंदे को नहीं छोड़ रहा है। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि वहां से जब तुम नहीं होते हो उसके पास, तो जो सारा टाइम जो पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो वहीं से आती है। जो उसकी 4 बंदियां हैं, जो उसके 4 बंदे हैं, ठीक है ना। हम चूतिया बने घूमते हैं कि हमारी बंदी सबसे लॉयल है, घंटे का लॉयल है। जैसे तुम्हारे गांड पे लठ मारेगी ना, आंखें तुम्हारे डेली की तरह बाहर आ जाएंगी। और यार रिलेशनशिप में जो सबसे बड़े चूतिया होते हैं, गांडू कह लो, वो होते हैं लड़के, ठीक है ना। सामने वाली बंदी को फोन किया, उसने बोला हमारी मम्मी, हमारे भैया, हमारी भौजी, हम बात नहीं कर पाएंगे, कॉल कट जाती है दोनों, ठीक है ना। वही बंदी कहीं दूसरी जगह बात कर रही है। अब उसी तरह से तुम कॉल मिलाते हो, उसका नंबर भेजिए, हमारी मम्मी मौसी से बात की, फोन ना करो बार बार ये।
आराम से बिजी है वो, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम्हारी बंदी तुरंत कॉल करती है, तुम उधर अपने मम्मी पापा के पास बैठ के कोई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट तुम मीटिंग कर रहे हो कि घर बनवाना, बहन की शादी करनी, भाई की शादी, जो भी लल्ला पापा जो भी तुम डिस्कस कर रहे हो उनके साथ में, लेकिन बंदी का फोन है, तुम भागते हो तुरंत उठ के कि मम्मी मैनेजर का कॉल आया हमारे ऑफिस, अगर बात नहीं करेंगे तो जॉब से निकाले। मम्मी पापा तुम उन्हें क्या पढ़ाओगे, ठीक है ना, तुम उनसे पैदा हुए, उन्हीं को तुम कहानियां पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। वो इतने चूतिया नहीं जितना हम उन्हें समझते हैं, ठीक है ना। हमें लगता है कि मम्मी पापा तो पागल, इन्हें कुछ पता नहीं लगता आजकल का समाज का। तुम जिस अभी लाइफ जी रहे हो ना, उस लाइफ से वो निकल कर आ चुके, उन्हें तुम क्या सिखाओगे यार। पूरी दुनिया, सारी दुनिया को आप धोखा दे लेना, चीट कर लेना, झूठ बोलना, जो भी झांट झिंगा करना, सब कुछ कर लेना, ठीक है ना। बाहर जाके अपनी गांड भी मरवाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी भी अपने मम्मी पापा से चीट करने, झूठ बोलने, लड़की है, बंदी है, जो भी है, बता दो उन्हें, फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे तुम्हें। वो कह देंगे ठीक है, अगर अच्छी लड़की है, अगर तुम अच्छा कमा दो, जाके तुम्हारी शादी करवा देंगे, ठीक है ना। मर थोड़ी जाओगे, तुम्हारा गर्दन थोड़ी काट देंगे, वो तुम्हारा गला काट देंगे, तुम्हारी टांगे चीर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर खिंच चढ़ेंगे 10-20 जूता मार देंगे तुम्हारे, वो उनके जूता भी तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हारी मतलब जो तुम्हारे बाप का जूता है 10-20 तुम्हारे पड़े, तब भी तुम्हारी जिंदगी शुद्ध हो जाएगी। मतलब जैसे कोई ऐसी मतलब गंदी सी चीज होती है, वो उस पर गंगा जल हम डालते हैं, जैसे हम पूरी मतलब 6 महीने साल भर पाप करते हैं, जाके गंगा जी में नहाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो पाप हमने 6 महीने साल भर के सारे धुल गए। जो तुम्हारे सर पे बाप का जूता चल रहा है, समझो तुम्हें मुक्ति मिल रही, तुम्हारे पाप कट रहे हैं, तुम्हें उससे दूर किया जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारी उसी में भलाई है। अगर तुम उसी बंदी के पीछे, उसी बंदे के पीछे चूतियावा करते रहे, भागते रहे, नहीं नहीं हमें वही चंपा के लिए हमारा गब्बर सिंह चाहिए, तो भाई आने वाले टाइम में तुम भीख मांगोगे, ठीक है ना। अभी तुम मुंह से सांस लो, फिर वापस पिछवाड़े से सांस लेने जाओगे। तुम ऐसा चाहते हो कि तुम उसके तुम्हारे पिछवाड़े में कोई रॉकेट बनाए, उसकी छत पर गिरना चाहते हो, भाई उसके छत पर उसका बाप बेटा ऐसा तुम्हारे गांड में लठ मारेगा ना, खड़े खड़े हगोगे, समझो। सीट पे बैठ तुम नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत होगी तुम्हें। तो चीजों को समझो, एक्चुअल में तुम्हारी जिंदगी क्या है, मकड़ी का जाला मत बनाओ अपनी लाइफ को, ठीक है ना, कि उसी में उलझे रहना। कभी बाहर जाओ, कभी तितली बनो, ठीक है, भंवरा बनो, कभी इस फूल पर बैठे, कभी उस फूल पर बैठे। चीट नहीं करना, मतलब कहने का ये मतलब है कि कभी यहाँ घूम रहे, कभी वहां, अच्छी लाइफ जियो, सिंगल लाइफ जियो, ठीक है ना। सिंगल लाइफ वो तुम जीना नहीं चाहते, तुम चिपकना चाहते हो अपने पार्टनर से, तब तो तुम चिपट कर रहोगे ना। तो चिपटने से थोड़ा अच्छा स्पेस दो, सिंगल लाइफ। सिंगल लाइफ के जितने मजे हैं मैं आपको गिनवा नहीं सकता, ठीक है ना। अब तो रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उसमें नौकर बन के जी रहे हो, उसने बोला वहां नहीं जाना, तुम नहीं जा रहे हो, तो इतने काहे चूतिया पा कर रहे हो भाई। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है।